राम राम जी, मैं आपका नवीन अम्बावता। राम राम जी, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त पम्मी नंबरदार। आज हमारे बीच हमारी बहन आई है, विनीता बहन, गांव अट्टा दे। तो आज विनीता बहन से हम पूछेंगे इनका बचपन, इनकी पढ़ाई और इनका इंस्टाग्राम लाइव, इनकी जितना भी यूट्यूब इन्होंने किया है, इंस्टा इन्होंने किया है, जितना भी काम किया है, सारा आज हम इनसे पूछेंगे। विनीता बहन अपना टाइम निकाल के आज हमारे दौर आई है। हम आप या चैनल के थ्रू बस यही चीज बताना चाहवा कि हमारे गुजर कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आज किस किस पोस्ट पे है। हमारे गुजरन ने कोई कभी नहीं दिखाता, बहुत बड़े बड़े काम करे हमारे गुजरन ने, बट किसी ने आज तक न दिखाए। तो हम या चैनल के थ्रू आप यही चीजें दिखाना आए हैं कि हमारे गुजर आज कितने आगे बढ़े, तरक्की करे। अब नेक्स्ट हम आपको लेके चलेंगे विनीता बहन की तरफ। राम राम, मैं विनीता गुजर, मिस इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर अप, और आज बहुत खुशी हो रही है भाइयों के साथ बैठ के। आगे देखते हैं भाई मेरे से क्या क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, दिल से जवाब दूंगी। तो विनीता बहन, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल पे, हमको टाइम निकाला, हमारे भाई को टाइम निकाला। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं विनीता बहन कि आपका जो बचपन, पढ़ाई और इंस्टा और यूट्यूब जो भी जिंदगी रही है, जैसी भी रही, आज आप सबको बताओ। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके बचपन से विनीता बहन। बचपन की ज़्यादा चीज़ें तो भाई याद नहीं है, पर मैं बचपन से बहुत ही ड्रामेटिक रही हूँ। मेरी लाइफ स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी। तो आई थिंक जब मैंने स्टैंड लेना सीखा था तब मैं 11th-12th में थी कि हाँ मुझे कुछ करना है। मेरी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह सब मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन करी है? हाँ जी भाई, ये आज चीजें भी नोटिस कर लिया, आप लगा गुजर पढ़े ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। लो भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी चीज है। आप देखोगे हम देहाती लगे हैं, बट रहे ना, हम भी पढ़े लिखे हैं। ग्रेजुएशन हमने भी करी है, नवीन ने भी करी है। तो यार बात है, दिमाग से निकाल लिया। ठीक है बहन, ग्रेजुएशन। भाई हमारे गुजरों की छवि ना जो बनाई हुई है लोगों ने कि ये तो गुंडागर्दी या हवाबाजी इस चीज में रहते हैं, लेकिन जो मेन हमारी मोटिव है, मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि अभी भी बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरिया है जो लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखूं, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे आसपास इतनी बातचीत बिगड़ रही है आफ्टर मैरिज भी लड़कियों की, और सबसे ज्यादा बेटी बचाओ तक सीमित है सब लोग, बेटी पढ़ाओ तक भी अब सीमित होने लगे हैं। लेकिन उसके आगे क्या? अब जैसे मैं अगर अपनी कहने लगूं कि मैं पढ़ लिख ली, मेरे मम्मी पापा ने मुझे करना था वो सब करा दिया, आगे भी बढ़ाया, मैंने नाम भी किया, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब किया। लेकिन अब आगे क्या? आगे मुझे यही सिखाया गया है जब से बचपन से और अभी तक कि अगले घर के हिसाब से चलना है। राइट, हमारे गुजरन में मुझे सिखाया ही यही गया है, इसी दायरे में रखा है कि अपने माँ बाप के घर हो, आप कर रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, लेकिन अगले घर आपको उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। तो अगले घर को भी आई थिंक उनको भी हमें एज अ बेटी ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी उन्हें अपनाएं तो हमें बिल्कुल अपना घर ही लगे वो। विनीता बहन, बचपन से बैकग्राउंड कैसा रहा? मतलब एक हो बहुत हाई फाई हमारे इनमें, एक हो मिडिल क्लास, एक हो बीच वाला, तो कैसा परिवार का हो रहा है कि कैसे में आप चीज मिली? एक बाड़ा का मिला है ना कि यार वो 10 रुपए की चीज चाहिए, पर बड़ी मुसीबत मिला है वो, तो कैसा रहा? आप थोड़ा सा बताओ। भाई बचपन से मैं जहाँ से हूँ वहाँ स्टार्टिंग से ही ये दिखाया गया था, एक तो बच्चों को कि हमारा किराया है, तो बच्चों के दिमाग में पहले से ही आ गया कि हम पे तो बहुत है, पढ़ लिख के हम करेंगे का। ये सबसे बड़ी गलती मैं इस चीज में थोड़ी सी माँ बाप की तरफ भी कहूंगी कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग में ही इतनी वो मत दो कि वो जो मांग रहे हैं और तुम हाजिर कर दो, मत करो। सेल्फ मेड। अब मैं अपने पापा की बात करूं तो मेरे पापा एजुकेटेड है, उन्होंने हमेशा से मेहनत, अपना किराए के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहे। उनको ये था मुझे अपना कुछ करना है। तो मेरे पापा का बसेस का बिजनेस है। 14 साल की उम्र से पापा ने कंडक्टरी से शुरू किया था। कंडक्टर भाई हमारे बसन में, जैसे एक तो ड्राइवर है, कंडक्टर है। आजकल तो कंडक्टर की सरकारी नौकरी हो चुकी है, पहले पता ही ना विनीता बहन है कि या नहीं, पहले नहीं। हाँ, सैलरी पे ही तो पापा ने किसी की बस से शुरुआत की कंडक्टरी करके, फिर पैसे जो जोड़े थे उनको मतलब इकट्ठा करके अपनी खुद की एक बस खरीदी, वहां से पापा ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो मेरे पापा ने 12th की है साइंस साइड से, तो पापा हैं पढ़े लिखे। तो पापा को हमेशा से ये था कि जो चीजें मैंने फेस की है ना, मैं अपने बच्चों को नहीं कर कि मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तो हमें पापा ने क्रिश्चियन स्कूल में डाला। अच्छा। हमें थोड़ा इस माहौल से अलग रखा कि हम गुजर हैं, हम पे यू है, यू कभी भी ना। मेरे ख्याल से 9th या 10th में आके पता चला था कि यार हम गुजर भी हैं, हमारी चले भी है,
और ऐसा भी आजकल हुआ। तो विनीता बहन 7 युग- साल के लौंडा 8 साल के लौंडा जी हम गुजर है, गुजरी में बात आजकल कर की रहे हैं। यूथ की बात मत करो भाई। हाँ। आजकल की यूथ को Advance पहले है से वो तो ही बहुत। एडवांस, वो किसी से बात करने को राजी नहीं है आजकल की यूथ। उन्हें बचपन अपना से ही ही वो है। फोन दिखा दिया है सब, तुम्हें इससे बात नहीं करनी है, तुम्हें ऐसे रहना। उनकी परवरिश ही ऐसी है। मेरा मानना ये है, जो हमारी परवरिश हुई है ना, कि तुम जाओ खेलो, बचपन में हम मिट्टियों में कूद रहे हैं, कोई मम्मी पापा को इतना वो नहीं था, सब चीजें इंजॉय की हमारी वाली गांव में जनरेशन। सबसे राम राम करके चलना सबसे है। राम राम हर करके। इंसान को जानना है कौन क्या है। हाँ जी, तो बचपन आपका मतलब ठीक ठाक निकल गया, ठीक ठाक निकल गया। बढ़िया हाँ निकल जी, गया। हाँ जी। आपने 12th करी, 12वीं करी, 12वीं जो करी आपने कौन के स्कूल थी करी बहन? नहीं, क्रिश्चियन भाई स्कूल हमने तो सर्वोदय विद्यालय आए ना तो कहीं। MCD आप सर्वोदय तो पापा विद्यालय ने में पढ़े। पापा का बिजनेस जम गया बस का, तो आप क्रिश्चियन वाले स्कूल हाँ में जी, चले हाँ गए। जी। तो आपने 12वीं करी क्रिश्चियन वाले स्कूल थे, वहाँ के बाद कॉलेज कहाँ करा मैं? भाई कॉलेज लाइफ की भी बता दूं कि आसपास के जो रिश्तेदार वगैरह हमारे सब थे ना, उन्होंने खूब कोशिश करी कि लड़की को कॉलेज नहीं भेजना। ब्याह करवा दें। हाँ जी, बिहाई शादी करवा दे, रिश्तेदार रिश्ते लाने लग गए थे कि ऐसे ऐसे है। लेकिन मेरा ये था कि पापा अगर अपब्रिंगिंग ऐसी की है ना आप लोगों ने हमारी, तो अब पढ़ने दो। ये नहीं कि या तो तुम मुझे अपब्रिंगिंग ही मेरी ऐसी करते कि तुम गांव तक सीमित हो, इस उम्र में तुम्हारी शादी हो जाएगी। पहले तो मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी तुम लोगों ने, अब मैं बढ़ना चाहती हूँ खुद, तो आप लोग मुझे रोको मत। तो ये चीज़ हमारे पापा ने समझी और ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन, मैं बता देती हूँ आज, ओपन में भी करवा दिया गया था, DU सोल में। अच्छा, दोनों जगह करवा दिया आपका? करवा दिया गया था कि रेगुलर में नहीं जाने देंगे। बट मैंने 1 साल उस चीज़ के लिए वेट किया, ड्रॉप किया अपना कॉलेज। मैं गई सोल में कि मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं गई थी अपना एडमिशन कैंसिल कराने। तो अच्छा। मैंने वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराया कि पढ़ूंगी तो मैं रेगुलर ही। हाँ, मैं गई, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ में। पापा थोड़े से डिसबैलेंस हो गए थे। रहे मम्मी पापा में थोड़ा हाँ, थोड़े से डिसबैलेंस हो गए थे कि पढ़ने देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में समझी चीजें, उन्होंने अलाउ किया। मेरे ख्याल से अट्टा में तो इतना लड़कियां कॉलेज गई नहीं है, हमारे परिवार से शुरुआत हुई है जहाँ तक मुझे याद है। और अब तो काफी लोग आगे बढ़ गए हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि आजकल की सिचुएशंस देख ली ना माँ बाप ने भी कि बेटियों के साथ जो हो रहा है कि थोड़ी सी बात होते ही छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं तो आगे चल के लड़की करे क्या? इंडिपेंडेंट है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो करेगी क्या? शादी के बाद, टूटने के बाद तुम उन्हें बढ़ावा दे रहे हो कि अब तुम पढ़ लो, तो उस चीज का फायदा नहीं है बिल्कुल, ना। तो गलत है। पहले ही अपनी बेटियों को इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि वो आगे कहीं चल के उन्हें धक्का ना खाना पड़े। बहन आप ये अट्टा के बारे में बताओ, जो आपका गांव में अट्टा, मतलब मैंने पहली बार सुना, मैं गुजर हूँ यार, वो शर्म आनी चाहिए। भाई। मैंने अट्टा पहली बार सुना, तो अट्टा के बारे में बताओ, लोगों ने ना पता। अब जैसे उसका नाम कैसे पता? हाँ, जैसे मोह ना पता भाई अट्टा में भाई। कंफ्यूज हो रहा है अट्टा में, तो आप बताओ अट्टा कौन सी जगह आवे और कैसा गांव में अट्टा? भाई अट्टा फेमस है अपनी मार्केट की वजह से। मार्केट की वजह अट्टा से। मार्केट मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम की मार्केट है और सबसे पुरानी मार्केट है। अंग्रेजों अट्टा ने बनाई मार्केट। क्या अट्टा मार्केट ये भाई? भाई नहीं बनाई तो हम गुजरो नहीं है लेकिन बहुत पुरानी मार्केट Famous है। है बहुत। सेक्टर 18 तो कुछ था ही नहीं, जो कि आज सेक्टर 18 का ज्यादा नाम है, अब मैं क्योंकि ये वहाँ कहूँगा पे सेक्टर 18 के है तो वो भी नहीं पता। मैं बता देती हूँ भाई, ऐसे बेइज्जती मत करो, हमारे ना, अट्टा के बेइज्जती बहुत नहीं। नाम है हमारे अट्टा। अट्टा मतलब मैंने सुना अट्टा, पर वो यूं ना पता है कि अट्टा हमारे गुजर भी रहे अट्टा में, तो बस वह चीज में थोड़ा भाई सा पहली बात तो अट्टा 3 है, अट्टा नौरंगपुर, अट्टा सावर और एक हमारा अट्टा मार्केट। अच्छा। तो लोगों को ये कंफ्यूजन भी आपका होती अट्टा है। भाई बहन नोएडा में पड़ा है? हाँ, नोएडा में पड़ता है भाई, और ये गांव सेक्टर कैसा? 27। गांव कैसा रहा मतलब? गांव हमारा बहुत छोटा सा है, बहुत एडवांस गांव है, गांव रहा नहीं है, वो पूरा मार्केट एरिया है। मार्केट बन गया, हाँ क्योंकि जी। नोएडा में से वैसे भी पूरा हाँ जी, और वैसे बढ़िया भी है। गांव के लोग बहुत से अब बाहर निकल गए हैं, कुछ अपने बच्चों की परवरिश को लेके कि गांव में नहीं रखना, कुछ वहाँ के माहौल को देख के कि अट्टा में, मतलब अट्टा थोड़ा सा हमारा वैसे गोलीबाजी बदनाम भी हो बहन गया। नहीं भाई, मार दी हवाबाजी गोली क्योंकि नहीं। ऐसा अट्टा वट्टा नाम तभी ऐसा लगा हमारे है। अट्टा में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमारी गोलीबाज मम्मी वगैरह कुछ नहीं। कुटवाड़पुर की है, यूपी की लोनी कसाना, तो जैसे आपने पता ही है यूपी में कितना सीन है, तो ऐसी यूपी और कसाना और अट्टा थोड़े से ऐसे ही नाम लगे हैं, तो ऐसे नोएडा कोई भाई, नोएडा ना यूपी से थोड़ा सा टच में है, तो इसीलिए यूपी में आ गया है वो, लेकिन वो नोएडा vocabulary प्रॉपर बहुत यूपी में है तो नहीं। मतलब अभी आपका अट्टा गांव अब गांव में रहा, अब वो भाई पूरा बहुत बड़ा शहर बन गया बड़ा अट्टा। शहर बन चुका। हाँ अट्टा जी। घूम के आएंगे बहन, बहुत हाँ जल्दी जी। आपसे मिलने आएंगे। अच्छा, आपने फिर आगे बाद रेगुलर कॉलेज करा? हाँ जी भाई, मैंने रेगुलर किया और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी रेगुलर किया। मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब वाके बाद आपकी जो जिंदगी चेंज होनी है ना, हाँ जी। पूरी वहीं चेंज होनी है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन हो गई। हाँ जी। उसके बाद क्या स्टेप लिए आपने? कि मतलब या तो पहले तो मेरे ख्याल से टिकटॉक आ रहा है, टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम के बाद बहुत सारी चीजें, YouTube आ हाँ गया। यूट्यूब आ जा। अब होता हमें बताओ कि कॉलेज कर लिया अब आपने, अब घर वाले ने कहीं भी प्रेशर आया होगा कि शादी कर ले भाई?
भाई तब तक प्रेशर नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस जो हमारे में चलता है कि देखा देखी चलती आती है कि रिश्तेदार की थोड़ी सी बात रख लेते हैं, हाँ, कि चलो बता रहे हैं तो देख लेते हैं। तो मेरे पापा को हमेशा से यही था कि पढ़ी लिखी फैमिली देखनी है, जैसे मेरे क्योंकि आप बच्चे पढ़ हैं लिखी वैसे है ना, देखो। पापा ने हाँ पढ़ा जी। दिए। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बहुत अच्छे से पता है उनके बच्चे गांव में एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि रहे ही नहीं है वैसे। तो कॉलेज तक भाई मेरे दिमाग में ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। मैं खो खो और वॉलीबॉल की स्टेट लेवल प्लेयर अच्छा, रही खेले हो हूँ। आप? हाँ जी, भाई मैं साहब, खेली देख हूँ। लो देख लो देख लो, बताओ हाँ बहन जी, कैसे तो स्टार्ट खो हुआ? खो और वॉलीबॉल मैंने 11th क्लास से शुरू किया था। स्कूल की स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन की थी और मैं अपनी खो खो टीम की कैप्टन भी रही हूँ। तो सबसे बड़ा स्टेप मेरा ये था, हमारा लखनऊ मैच होना था। एक दिन पहले जस्ट मेरा टीम सिलेक्शन हो गया। स्टेट लेवल खेलना बड़ी बात है, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। स्टेट तो लेवल पहुंच लो। पापा को इन्फॉर्म भी कर दिया था। तब तो पापा ने बहुत लाइटली लिया कि ठीक है सिलेक्शन हो गया, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन जब बात आई लखनऊ जाने की कि टीम को जाना है खेलने, तो एक दिन जस्ट पहले पापा ने मना कर दिया। अब उसमें थी मेरी थोड़ी सी ईगो हट हो गई कि बेइज्जती हो जाएगी स्कूल में सबके सामने, हाँ, कैप्टन बोल रखी है भाई मैं जा रही हूँ, बोल कैप्टन रखी है हूँ। मैं जा रही हूँ, सब में फैला दिया कि मैं जा रही हूँ खेलने। तो पापा ने मना कर दिया। वही है, घर में बाप ने सब कुछ कह दिया तो वही है सब हाँ, कुछ। फिर पापा तो ने कह उसके दिया तो खिलाफ फिर और तो लड़की चाहे खिलाफ तो बिल्कुल जा ही नहीं अच्छा, हम सकती। रोले कमरे में जाएंगे कुछ भी तो करने। बहुत सोचा उस दिन, रोई भी मैं, नींद ही नहीं आई। फिर सुबह 4 बजे उठ के पता नहीं क्या हुआ, किसी को बिना किसी को इन्फॉर्म किया अपना बैग पैक किया और मैं पहुंच गई स्कूल। अच्छा, हाँ, स्कूल। मैं स्कूल पहुंच गई। ट्रेन व्रेन में चले गए हम। सुबह 10 बजे पापा का फोन आता है, अपनी मम्मी से बात करा दे। मैंने फोन उठाया, पापा मैं तो लखनऊ हूँ। ओ तेरी, मतलब किसी बिना बताए निकल गया आप? हाँ, मैं निकल गई थी और मेरी जेब में सिर्फ 50 ये रुपए। गुजरन का जिक्र रहा है यार, मतलब उस बिना दिन बताए मैंने लखनऊ। थोड़ी सी हिम्मत की। दिन पहली बार आप इतनी दूर गए होगे? हाँ, और घर से कभी अलग रहे नहीं तो रोना भी आ रहा था, डर भी लग रहा था कि क्या रिएक्ट करेंगे ऐसा वो। भी ना बताया। पर मेरे ख्याल से पापा ने समझा उस टाइम, कुछ भी नहीं बोला कि बाहर गई है प्रेशर बन जाएगा, कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट जीत के तो हम आए नहीं थे, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन में तो नाम आ गया था कि हम स्टेट लेवल खेलने गए हैं। लेने पापा आए थे, पर तो कुछ भी नहीं बोला लखनऊ पापा आए लेने? नहीं स्कूल आपके? स्टेशन पे स्टेशन पे तो लेने आए थे। डर लग रहा था कि अब कैसे करूं, खेल के तो आगे पर बैग लेके जाऊं कैसे गाड़ी तक। पापा खड़े हैं बाहर, पता चले एक तमाचा आ रहा है, क्या होएगा, बेइज्जती हो जाएगी फिर से। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छे से रिएक्ट किया कि कोई बात नहीं चले गए। फिर वहां से पापा भेजने लगे थे मुझे स्टेट लेवल के लिए, फिर परमिशन मिलने लगी थी। फिर आया था फेस की कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई, खेल कूद के मतलब जो भी था मेरा कर लिया मैंने। उसके बाद मेरा फेस आया था मॉडलिंग वाला, जो मॉडलिंग जॉब स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे ये हुआ था कि 2017 में मैंने फॉर्म भरा था। इंस्टाग्राम से मैंने वो एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं कि मिस इंडिया इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन चल रहे हैं, और उस साल किस्मत अच्छी थी, हाइट क्राइटेरिया 5'4" मिनिमम हो गया। मैं एग्जैक्ट 5'4" हूँ, क्योंकि मॉडलिंग में 5'6", 5'5" मिनिमम है जो चाहिए। तो मैंने फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भरते भरते वो शायद किस्मत ने एक मौका दिया था कि बचपन से मैं जो सोचती थी कि मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ तो मुझे जाना ही इसी लाइन में है। मैं मतलब एंटरटेनमेंट से ही मेरा जुड़ी हुई थी मैं स्टार्टिंग से। करना है तो यही करना है, मेरा पैशन ही यही था। तो जब चांस मिला फॉर्म भर दिया। फिर फॉर्म भरने के बाद धीरे धीरे वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ था उसमें। तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, तो बाहर वाले मॉडल्स को देख के तो आप वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाते हो कि इनके आगे हम जीतेंगे ही क्या। हम अपने नहीं देखते हो मॉडल्स, अगर जैसे कई मॉडलिंग के फॉर्म भर रहे हैं ना, हाँ जी, अब वो तो मलूक कोई लौंडा दिख गया, वही हमारा लेवल डाउन के यार हम कहाँ सेलेक्ट। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। गुजरन के बालक बहुत बलूक है जी आजकल। हाँ। भाई जैसे एक चीज और, जैसे आप गुजर हो तो आपके लिए तो बहुत बड़ी भाई मेरे लिए इतना बड़ा फेस था, मैं वो डिस्कस जरूर करूंगी आपके साथ कि जब वोटिंग की बारी आई थी तो मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया था और फेसबुक से कि अपने भाई बहन से वोट अपील की थी कि ऐसे ऐसे वोटिंग सिस्टम है, मेरा सिलेक्शन टॉप 30 के लिए वोटिंग सिस्टम है। तो भाई भगवान की दुआ से मैं टॉप वोटर थी। इंडिया से मैं टॉप वोटर, वोट में तो जिता देते हैं। पहली बार हमारी लड़की, तो वहाँ पे पता चला कि भाई हमारी गुजर यूनिटी क्या है। वोट में तो जिता दे हम, भाई साहब टॉप वोटर टॉप 30 में चलेगी बात आ गई। फिर लड़की का सिलेक्शन हो गया, लड़की जाएगी मलेशिया। ओहो, अब ये और बड़ी बात कि विदेश जाएगी, मलेशिया की कैसे जेली? विदेश जाएगी वो भी अकेली लौंडिया, 9 भेजे, कुछ भी हो जाए 9 भेजे। पर फिर समझाया, फिर पापा ने बोला कि नहीं जाना,
बिल्कुल मना कर दिया कि ना फिर ऐसा तो तो मतलब हो ही तुम्हारा नहीं बैग सके। पैक कर और गायब। नहीं फिर नहीं किया, फिर तो ऐसे तो जा ही नहीं सकती थी क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पे वगैरह भी थोड़ा चाहिए बहुत मलेशिया सपोर्ट जाने चाहिए के तो लिए। फोन करके बुला सके किसी, वहाँ बुला बनाएगा। सके, राइट, वहाँ तो कुछ भी नहीं। फिर पापा को धीरे धीरे चीजें समझाई, फिर पापा ने खुद मेरी पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक अकाउंट पे कि ऐसे ऐसे वोटिंग सिस्टम चल रहा है, सपोर्ट करें, तो उस चीज से भी काफी इफेक्ट पड़ा था लोगों ने क्योंकि बोला होगा। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मेरे बैकबोन तैयार है, हाँ, घर वाले मेरी हैं, फैमिली ठीक है, तैयार है, हाँ। अब मैं दबूंगी नहीं किसी से। तो ये चीज हो गई थी। फिर टॉप 30 में मैं आई, फिर मैं पहुंची मलेशिया 7 दिन के लिए। वहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह जैसा कि होता है पीजेंट के लिए प्रॉपर, तो वहाँ पे डीमोटिवेट करती हैं आपको जो दूसरी कंट्रीज की अच्छा, मॉडल्स है ना, हाँ। और आपको मतलब रिएक्शन ही ऐसे देंगे, स्पेशली जब उनके माइंड में आ जाता है ना आप इंडिया से हो। पहले इंडिया की छवि इतनी अच्छी नहीं थी बिल्कुल दबाव बाहर है देश को इंडियन में, लेके, हाँ। वो दबाते हैं। तो ऐसे देखना, यू फ्रॉम इंडिया, यू फ्रॉम इंडिया, मतलब ऐसे ऐसे तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था, यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बात करने में, और ऊपर से वो हिंदी लैंग्वेज को थोड़ा ये समझते हैं कि हिंदी तो मतलब बेकार ही है, अरे बिल्कुल हिंदी मिडिल हमने ही क्लास, कर रखी है बेकार हमारे, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे लोग ही प्रमोट इंग्लिश को ज्यादा करना चाहते हैं आज के टाइम में। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो, वो सोचते हैं अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आप नील हो, नील हो, कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल सही बात। उनको खुद को आपस में टूटी फूटी इंग्लिश आती है, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि हाँ हम बहुत हाई क्लास सोसाइटी बिल्कुल, से हैं, बिल्कुल। ऐसे हैं ये वो। लेकिन आई थिंक कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो, अपनी मातृभाषा बोल रहे हो, तो उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुंह लगे आज मैं अपनों के बीच में बैठी हूँ, गुजरी भाषा बोलने में शर्म ना हाँ, अपने लोगों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो अपने गुजरंत है और अपनी बात जुड़े रहो यार, इंग्लिश की तरफ मत भागो। हमारी भाषा इतनी अच्छी, इंग्लिश हिंदी इतनी अच्छी है, मत भागो, हिंदी तो जुड़े रहो सारे हमारे भाई। भाई अपनी भाषा में दम है, दम है, दम सामने है। वाले वो की जो फटे देख के मानक भाई वाली बात है ना, लड़ाई भी हाँ। अगर कहीं तुम रोड पे जा रहे हो, बोलोगे क्या है तुम्हें, कोई एकदम छुट्टे बोलो कहा है, गाड़ी तो उतर के सामने वाले फालतू नहीं बोल अबे सके। ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहन। पानी पानी हो जाओ। तो भाई हिंदी को मैं ये बताने चाहूंगी Promote कि करो जब भाई। जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी तो मुझसे क्वेश्चन आंसर राउंड किया गया था, जैसे कि पीजेंट्स में होता है कि ब्यूटी विद ब्रेन देखा जाता है ना, तो क्वेश्चन आंसर राउंड पूछा गया था। तो मैंने पहले उसका जवाब हिंदी में दिया था क्योंकि मैं सबसे पहले भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी बिल्कुल, उधर। हाँ। उसके बाद मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे कोई पोजीशन मिलेगी, बट वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी किस्मत का कि मुझसे जजेस ने पूछा कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आपने हिंदी में क्यों बोला जब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं। तो मेरा जवाब यही था कि मैं भारत की तरफ से आई हूँ, तो मैं अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट लैंग्वेज को, अपनी हिंदी को ही दूंगी। मातृभाषा तो मैंने अपनी मातृभाषा को प्रमोट किया है यहाँ पे खड़े होके। उसके बाद मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसफर किया। तो इसका मतलब ये है नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें बिल्कुल, समझ नहीं है, या आप जो हमें- हमसे बातचीत कर रहे हो हमें समझ में आ नहीं हमें रहा है। इंडिया वाले लोग भी देखेंगे और एग्जैक्टली तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ पे जब अनाउंस हुआ विनीता गुजर विनीता गुजर, हाँ सेकंड रनर अप, तो भाई मैं बैक स्टेज बैठ कर रो रही खुशी कि मैंने बोला था कि हो ही नहीं सकता टॉप 30 यकीन न हुआ अब। सेकंड रनर, मतलब हो ही नहीं सकता। आप मार्कशीट चेक करो, दोबारा जो करो मार्क्स भाई, ये मैं नहीं आ रही। तो रशिया से थी वो, जो जूरी मेंबर भी थी, वो मुझे उठाने आई थी कि आप ही हो। फिर स्टेज पे जाकर मैं बिखर रही हूँ, रोए जा रही Confirm हूँ, करते क्राउन हैं। भी पहन रहे तो भी रो रही हूँ मैं, सब कुछ ऐसे। फिर घर पे वीडियो कॉल करी, एक तो हमारे में बढ़ावा देना तो जरूरी नहीं समझते लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियो कॉल करी, पापा मैं सेकंड रनर अप बन गई। फर्स्ट की नो आई। हाँ नहीं फर्स्ट क्यों नहीं आई, ऐसे रिएक्शन, हाँ ठीक है तो क्या हुआ? अरे पापा तुम्हारी लड़की Second runner up, विदेश हाँ, में खड़ी है, विदेश में सेकंड मलेशिया रनर अप, में। इतना नाम कर दिया, हाँ ठीक है। बट वो जानबूझ के उन्होंने किया था क्योंकि जब मैं वापस आई थी तब मुझे पता चला था हमारे गुजर भाई वगैरह सब सारे। चक्का जाम कर रखा है, रैली तीनों वैली आसपास निकाल के गांव आ रखे हैं। तब पता लगा था, तब थोड़ा यकीन हुआ, हाँ थोड़ा सा तो नाम कर दिया मैंने। फिर होता आप वापस आ गए, हाँ जी वापस आ गई थी बाकी मैं। बात क्या हुआ बहन? वहाँ के बाद भाई हमारे आसपास के अट्टा, निठारी, हरोला जितने भी गांव थे, आसपास के लोग जो जानते थे सबने स्वागत किया। लोगों ने स्पेशली अपने वहाँ पे भी बुलाया था, सम्मान समारोह में बुलाया। तब जाके पापा को भी थोड़ा ये लगने लगा था कि हाँ भाई मेरा लड़कों बालक ने कुछ तो कर इतना रहा। कुछ किया नहीं कि हाँ बालक बेटी कर ने रही। नाम किया। पर बिल्कुल। मेरा मानना अभी भी ये है कि बेटी को अगर आप एज ए दोस्त फ्रीडम दोगे ना, तो वो कुछ भी बातें अपनी छुपाएगी नहीं, अपने सपने भी शेयर करेगी। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ऐसी फ्रीडम दे के रखोगे ना, तो उसके माइंड में भी कोई गलत कदम उठाने का डर रहेगा नहीं। बिल्कुल सारी वो बात उठाएगी बताई नहीं, आपने, बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले ही इज्जत रहेगी दिमाग में कि परिवार ने अगर भरोसा किया है तो वो तोड़ना नहीं है।
आज मैं सेट्स पे भी जा रही हूँ, बॉलीवुड उस पे भी जा रही हूँ, वहाँ का माहौल सबको पता है कितना गंदा है, गंदा होता है बहुत। मॉडलिंग का जो ये है ना, मॉडलिंग की एक इमेज बना रखी है, वहाँ नशे करते हैं, दारू भी पीते हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है वो। आज तक हाथ नहीं लगाया। आसपास के लोग, एक्टर्स वगैरह, नाम नहीं लेंगे कैमरा पे, लेकिन सब करते हैं, सबको पता है, सामने करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर है ना टोटली। मेरे दिमाग में ये रहेगा कि बाप की इज्जत है, एक बार भरोसा टूट गया जिंदगी खराब, 2 मिनट में शादी कर देंगे, रहो, तुम्हारा यू किस्मत है, अब तुम्हें यही रहना बस। ये तो है मैडम। हाँ जी, ना? हाँ जी। फिर बाकी बात कैसे रही इवेंट लाइफ? भाई उसके बाद धीरे धीरे मैंने शूट्स चालू किए, लेकिन फिर भी आसपास के लोग तब भी बातें बनाने में, आप जब आगे बढ़ने लगते हो ना, जब आप इंस्टा पे काम करने लगे, भाई इंस्टा मैंने ज्वाइन किया था 2020 में। ये लेट किया है, मैंने लेट किया था। नवीन ने तो बहुत जल्दी कर लिया। मैंने लेट किया था, चलता रहा। हाँ, तो मैंने लेट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे इंस्टा पे पोस्ट डालनी शुरू की, जो कि मेरे शूट्स वगैरह होते थे ये, तो लोग बाग, बल्कि आज भी बहुत सी लड़कियां छुप छुप के आईडी से मैसेज करती हैं कि बहन हमें भी करनी है, हमारे भी शूट्स करा दो। लेकिन मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि बहन बिना माँ बाप के कुछ नहीं है, आप उन्हें अपने सपने अगर बताओगे, अपनी इच्छाएं उनके आगे रखोगे तो वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे अगर छुप के करोगे तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, आगे को अगले घर भी दिक्कत आ जाएगी कि यानी अपने माँ बाप से छुप छुप के ऐसे करिए, क्योंकि हमारे, हाँ जी, अब हमारे, अगर मैं भी भाई, मेरे भी बालक है ना, मेरी लौंडिया की रील मेरे सामने आएगी, हमारी जो मेंटेलिटी है वो बता रहा हूँ मैं, तो कोई बाप ऐसा, मैं तो बहुत प्यार करूँ भाई बालक अंदर, तो मेरी, अगर मैं कट्टर बाप हूँ ना और मेरी लौंडिया की रील मेरे सामने आ गई, तो मैं भाई साहब आग बबूला हो जाऊंगा, और ये करा कैसे तेने। तो ऐसा कुछ आया बहन, कोई रील आपने इंस्टा पे डाली और वहां में कोई घर में कलेश हो या आपसे लड़ाई हुई हो कि तेने क्यों डाली ऐसी? भाई ऐसी कोई वीडियो, पहली बात तो मैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे ना, मैं कुछ भी बोल्ड चीजें नहीं डालती, क्योंकि मैं अपने समाज को लेके भी चलती हूँ, क्योंकि मैंने अपना सरनेम नहीं लिखा हुआ, गुजर लिखा हुआ है, तो मैं अपने समाज को स्टार्टिंग से ही साथ लेके चली हूँ, तो मुझे ना अपनी बाउंडेशंस पता है कि मुझे समाज किस नजरिए से देखेगा। अगर मैं कुछ भी बोल्ड वो करूंगी तो लोग मुझे ये नहीं देखेंगे इसका पैशन है, वो उस इंडस्ट्री में काम करिए, लोग ये कहेंगे ये तो बेशरम है, ये अंत ऐसे लत्ता पैर रखे, तो फॉलोअर्स के लिए ऐसे करिए, जो कि इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है। तो मुझे भाई फॉलोअर्स वगैरह की इतनी वो है नहीं, मेरा बस काम है, इंस्टाग्राम ये सब मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है, तो मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लेती हूँ, और इंस्टाग्राम से काफी काम भी मिलता है, काम मिलता है, तो लोग आपके फॉलोअर्स देख के आपको ज्यादा जज करते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे हमने मानक भाई से भी पूछा है कि दोस्ती यारी सर्कल रहे हमारा सारा, तो दोस्त यार जब तक बहुत अच्छे दोस्त यार रहे, जब तक आप उनके गैल बैठे रहो और उनके गैल कुछ कामयाब ना हो, जैसे ही आप कामयाब हुए, आपके 10 में से 5 दोस्त ऐसे रहे हैं कि आप तो बात करनी बंद कर दे, हाँ कि यार ये तो फेमस, बात कुछ नहीं होगी आपकी, बस आप फेमस हो गए। हाँ जी, तो ऐसा भी कुछ रहा दोस्तन की गैल आपका? भाई रहा है, लेकिन एक चीज ओपनली कहूंगी कि लड़की ही लड़की को ज्यादा नीचे खींचती है, ये चीज मैंने नोटिस की है। अगर आप भाईचारे को लेके चलोगे, आपने बहुत सी चीजें देखी हैं, जैसे अभी रिसेंटली भी कैरी मिनाटी को उसने पकड़ा है बिग बॉस के एजाज ने, तो नितिन भाई और सब सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, भाई सपोर्ट में वीडियो तो हम भी बनाएंगे, हाँ, तो एक दूसरे को रेडी हो जाते सपोर्ट। लेकिन यही चीज अगर मेरे साथ हुई होती, मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई आगे नहीं आएगा भाई, कोई सपोर्ट के लिए आगे नहीं, यहाँ पे भाईचारा दिखा देंगे कि भाईचारे के लिए ये है वो है, लेकिन बहनचारा कोई नहीं दिखाएगा, कोई वीडियो की बात दिखाएंगे बहन, जब ये वीडियो जाएगी भाई मैं खुद आप बीती बता रही हूँ कि बहुत सी चीजें होती है कि लड़कियों को सपोर्ट जहाँ जरूरी होती है, या वो किसी मुकाम पे भी है ना, तो हमारे भाई उठ के नहीं आते। वहीं अगर भाइयों को दिख रहा है कि किसी भाई की गैल ऐसे होगी, कैरी मिनाटी भाई को बहुत अच्छा नाम है, तो वहां दिखाएंगे तो लोग ये देखेंगे भाई कैरी को तो यान सपोर्ट करो, यान सपोर्ट करो। अगर मैं कल को मेरी गैल ऐसा होने लगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे खड़ा होगा। लेकिन उसको सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, वो इतने बड़े मुकाम पे बैठ चुका है। भाई जिनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो पब्लिक उन्हें भाग रही है सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसकी नजर में आ जाए कि युमो को खड़ा हो। तो जब आपकी वीडियो यू हमारी कैडी बातचीत चैनल पे जाएगी तो ये वीडियो कम से कम 50% लोगों की सोच बदल देगी कि यार हमारी बेटी चेंज हो जाएगी, हमारी बेटी हमारी बहू कितना कॉमन हम दबा के रखे हैं यार नवीन भाई भाई। हाँ, हमारे गुजरन में देखो, अब हमारी भाभी है, सारी हाउसवाइफ है ना, अब इन्हें सिखाया भी हुई गया, जैसे आप कह रहे हैं ना पहले कि हमें सिखाया जावे कि अगले घर के हमें एक दायरे में ही रखा जाता है। तो जब ये 9वीं 10वीं में जब तक इन्हें सिखाया गया कि भाई अगले घर आप काम ही करना, ऐसी तो तुम या तो 10वीं करो 12वीं करो, अपने घर करो, ब्याह हो जाएगा। बट ये सोच यार हमारी बहुत गलत है, हम गुजरन ने सोच चेंज करनी चाहिए। मेरे 3 बालक हैं, तीनों मुझे इतने कनेक्टिव हैं, मतलब ये सारी चीज मैं कहता हूँ आप मुंह आके बताओ, कोई भी चीज हो छिपाओ मत, छिपाओगे तो आप गलती करोगे। बिल्कुल
तो हमारी बहू बेटी ने, बहनन ने, आप ग्रोथ की तरफ लेके जाओ जी, दबाओ मत किसी भी चीज में कि न जाएगी। हाँ, लौंडा की तरह ट्रीट करो ना कि हमारी लौंडा लौंडिया सेम है। अगर हम लौंडा परमिशन दे सके कि भाई तू गाड़ी लेके वहां चला, तो लौंडिया भी दे सके। तो यह चीजें प्रमोट करो मेरे भाइयों, यह चीजें नीचे मत गिराओ। अब आते हैं विनीता बहन पे दोबारा। भाई आज भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप जो लड़कों को फ्रीडम देते हो ना, वो बाहर जाके 10 गलत काम करेंगे। बिल्कुल आप करेंगे। 1% लड़की को फ्रीडम दे के देखो, वो गलत नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता भाई लड़की गलत करेगी। उसके दिमाग में यही चीज रहेगी कि पापा ने इतना अलाउ कर दिया तो मुझे पापा की बात रखनी है। अब बहन दोस्त में मतलब ऐसे कोई रहा आपके जो चिड़गार, आप ब्लॉक कर दिए, सामने से निकट गया, आप तो बात हाँ नहीं भाई, करी? बहुत से ऐसे दोस्त थे स्कूल लाइफ से भी जो पीछे हट गए इस चीज में। तो भाई सपोर्टिव दोस्त भी, सपोर्टिव दोस्त, मेरी एक दोस्त है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, शालिनी जोगिंदर रवाना, जो हमारे हैं अध्यक्ष हैं। शालिनी बहन गुजरी है? गुजर है। शालिनी बहन आपका नाम आ रहा है, हाँ गुजरी जी। हो आप, हमारी तो बहन हो। शालिनी मेरे साथ आज तक कनेक्टेड है। उसके और मेरे बीच कभी भी ये बातें नहीं आई कि विन्नी तू यहाँ पहुंच गई, ऐसे हो गई, कभी भी नहीं। उसने हमेशा ही कही विन्नी बहुत अच्छी बात है, कम से कम चलो एक तो निकली बाहर। बिल्कुल हैट्स ऑफ है हाँ शालिनी जी। बहन आप है हाँ कि जी। आपने साथ दिया। और सारे मतलब कि मैं तो कह रहा हूँ चिड़ो ही मत, हमारे गुजरी गुजरते चिड़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? जी हाँ बहन जी। बताओ। और भाई कॉलेज में जो मेरी जो बाकी फ्रेंड्स बनी वो भी गुजर सर्कल ही था मेरा। तो मैं जैसे और एक्टिविटीज में भी थी, डांस परफॉर्मेंस वगैरह, मेरे को डांस का बहुत शौक है एक तो वो लोग भी मेरे सपोर्ट। आप देखोगे कि अपने लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अपने लेकिन बाहर खींचेंगे। के लोग आपके साथ खड़े हो Support करेंगे, जाएंगे। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। लोग तो इतना खींच देंगे, साथ रहने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन खींचेंगे भाई पीछे। बिल्कुल, ये तो राइट, हर हाँ हर जी। चीज की गैल है। हाँ एक जी। चीज और है विनीता बहन, जैसे अब क्या हो रहा है, दोस्त ऐसे बन रहे हैं भाई तेरे 1 लाख फॉलोअर्स है तो मेरे भी 1 लाख है तो हम दोस्त है। भाई मतलब के लिए बंदे हैं। हाँ, fact है, मतलब ही fact है। दुनिया है हाँ। कि अगर मेरे आज हैं तो मुझे जबरदस्ती फॉलो करके भी बहुत से ये भी बोल देते हैं तुमने फॉलो बैक ना करो। अरे भाई इनका कुछ ना हो तो हाँ, कितना भी इनसे करवा कुछ दो भी आप। ना हो तो हाँ, फॉलो अनफॉलो से बिल्कुल। कुछ ना हो तो जो रिश्ता अगर कनेक्ट कर रहे हो तो दिल से करो। दिल तक करो भाई, आप साथ खड़े रहो, दिल हाँ तक जी, करो। दिल से करो, सपोर्ट करो एक दूसरे को। पहली रील जब आपकी कौन सी इंस्टा पे वायरल गई बहन के, आप मतलब आप सुबह उठे होगे और आपने देखी होगी और आप फिर 2 दिन तक नींद नहीं आई होगी कि भाई साहब इतनी गई? हाँ जी भाई, सेट पे ही थी मैं। वो मेरा पहला मूवी का शूट था। तो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो थोड़ी पार्लियामेंट की तरह लगती है बनी हुई। तो हमारे जो एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट, वो कमांडो की यूनिफॉर्म में थे। मैंने सूट पहना हुआ था। आपने जिसमें ऐसे तो हाथ में- हाँ, तो वो हाँ जी, तो उसी से मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वो 22 मिलियन तक गए मैंने हैं। जब आपकी प्रोफाइल देखी ना, हाँ जी, तो सबसे पहले वही रील देखी हाँ जिसमें जी। आप नीचे से डिंदे उतर रहे हो और हाँ आप जी। ये और मैंने बस आप ऐसे हाथ नमस्ते जोड़ कर दिए। रहे हो। हाँ जी। सबसे ज्यादा वायरल हुई गई भाई। भाई, कितने हाँ, भाई। कितने व्यूज है बहन वहाँ पे? 22.8 मिलियन व्यूज है और 1.5 मिलियन लाइक्स है। मतलब आप देख लो, अभी जितने भी फिल्म स्टार भी है ना बहन, हाँ जी। वे इंस्टा की तरफ भाग रहे हैं, यूट्यूब की तरफ भाग रहे हैं। हाँ जी, और 22 मिलियन 23 मिलियन व्यूज होना ना, कोई हमारे करवा दो ना आप। हाँ और जी भाई, जितने भाई भटेरे- वो रैंडमली ओहो। थे और मेरे ख्याल से उसमें भी सबसे ज्यादा गुजरों ने ही मेरी स्टोरी लगाई हाँ, थी। सबसे ज्यादा मैंने चेक करा सारा, हाँ जी सारा भाई। टोटल। और उस साल सिद्धू मूसेवाला किसी की स्टोरी नहीं डालता, मैंने हाँ। उसी के गाने, उसमें स्टोरी लगाई थी। लो बताओ। वो तो बहुत उसमें बड़ी बात स्टोरी है। लगाई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैं सेट्स पे जैसे मिलती थी, रन विजय वगैरह से भी मिली मैं बहुत से। तो ऐसी जब बातें चलती रहती है एक्टर से भी, जब बिहाइंड द स्टेज हम बैठे रहते हैं तो ऐसी इंस्टाग्राम वगैरह की बातें चलती, तो मैंने वीडियो दिखाई थी, तो वहां से उन्होंने मुझे बोला था अरे ये तो मैंने देखी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले से मेरी देखी हुई है वीडियो। बहन ने, हमारे दोस्तन ने वो देखी है, 22 मिलियन हाँ जी। कम रहे हैं। तो आगे बाद फिर कैसा महसूस हुआ कि यार मेरी तो वीडियो 22 मिलियन गई है? ओहो भाई बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था, बहुत खुशी भी हुई थी क्योंकि पहले ही मैंने 6 बजे, एक दिन पहले वो शाम को 6 बजे वीडियो डाली थी और अगले ही दिन उस पे 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके थे। अगले ही दिन वो इतनी वायरल हो गई थी, फिर वो बढ़ती चली गई। फिर काफी पेजेस ने जिन्होंने और भी कॉपी करके डाली थी, गुजर पेजेस ने भी, फिर वो व्यूज उस पे शायद शिफ्ट हो गए, उन पे भी मिलियंस है, 5.8 मिलियन, 1 मिलियन। हाँ जी भाई, तो मेरे जितने भी हरियाणवी सॉन्ग्स पे, मेरे को डांस का बहुत शौक है, हरियाणवी सॉन्ग स्पेशली, वो भी इसलिए कि देसी गानों पे, इसलिए कि हमारे कल्चर को ही मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। बॉलीवुड वगैरह को सब करते हैं, हम अपने कल्चर को ही करेंगे। तो देसी डांस ही अच्छा लगता है मुझे भी। आज भी गूठा दिखा कर नाच रहा हूँ, हमारी जो बड़ी बूढ़ी कर रही है ओढ़ के, मेरी दादी की ड्रेस सब था, घाघरा ओढ़ना वगैरह। तो हमारे यहाँ ब्याह शादी में रज जगह हुए कभी भी मैं वो नहीं पहनूं, बहुत प्राउड, मैं वो नहीं पहनूं बहुत प्राउडली।
भाई अच्छी। अब आजकल वैसे कोई पहना ना हो बहन। नहीं भाई, आजकल बहुत- ये हो ना, हमारे बीच बड़े बूढ़े ही न रहे। हाँ जी, हाँ अब जी। हमारे बीच हम बाड़ा की रह गए, सारे बड़े बूढ़े चले गए। तो अब जो आजकल की थोड़ी सी बहू आ रही है ना, बेटियां आ रही है, अब जो उन्हें गलती उनकी ना, जो उन्हें सिखाया गया ना, हाँ जी। भाई ऐसे रहो। अब ओढ़ने और घाघरे हमारे तरह है भी ना, तो है भी सिलवा ना, के बहुत रखो से भाई। लोगों में। ये हमारी जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये उनकी पहचान है, धोती भाई कुर्ता। दोबारा चल रहा है मेरे ख्याल से, जो गुजर महोत्सव हुआ है या मैं सारे, उसकी हाँ। वजह से सारी लेडीज वहाँ ये पहन टोरनी के की गई सारी हैं, ladies सब पहन के अलग अच्छी अलग लग गांव रही से है। ग्रुप्स आए हैं पहन के, लेकिन जब एक साथ वो चीज देखते हैं तो कितना अच्छा पर यह लगता है। कल्चर बचाओ बहन, यहाँ के बारे में कहो कि जो बड़े बूढ़े ना हमारे धोती कुर्ता और यहाँ के बारे में कुछ कहे, बचा के भाई रखो। कल्चर के बारे में यही कहूंगी, जो आजकल की यूथ है, स्पेशली हमारी 90s की जो यूथ है, हम लोग ही अगर आगे बढ़ाएंगे तो आगे वाली यूथ हमसे देख के हमारे बच्चे सीखेंगे। तो जब भी हम ही सीखेंगे। बदल जाएंगे तो वो देखेंगे ही ऐसे कि माँ बाप ही ऐसे रह रहे हैं, आजकल के लोग ही मॉडर्न बन के रह रहे हैं, तो हम क्यों वो करें। तो आई थिंक हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम कितना अपने कल्चर को साथ लेके चल भाई रहे हैं। ये कि अपने 30 त्योहारन पे कर ले, वो भी बहुत है। बहुत है, अपने बहुत होली, है, पर यार दिवाली, खत्म मत होने दो। हाँ। बिल्कुल याद अपनी चला के रखो। संस्कृति से हाँ। जुड़े रहना चाहिए कुर्ता हमेशा। पहनो, धोती होली, पहनो, दिवाली, अपने घरों जब पैरों पैरो। रख लो, बहुत है वो भी। भाई आज भी जैसे तुमने बॉडी वॉडी बना रखी है, अगर आप नवीन ने धोती बना और रखी है भाई। धोती और कुर्ता पहन कर निकलोगे ना, पर्सनैलिटी अलग ही है। है ना भाई? हाँ। अगला लोग अलग ही अगला देखेंगे। पॉडकास्ट ना हम हाँ जी, तो धोती में कुर्ता में करना नाम ही भी करेंगे, चाहिए। है ना? बढ़िया, बिल्कुल भाई, ऐसे ही करेंगे। और आप बिल्कुल अब भाई। अगले में हम सूट पहना के बैठाएंगे, भाई बिल्कुल, मैं तो सूट कुर्ता सोच रही- कुर्ता और सूट। हाँ जी भाई देसी है, हम देसी में रहना चाहिए। भाई हमारा सूट background भी भी- क्यों, मैं तो घाघरा पहन के हाँ, बैठी हूँ, हाँ, बहुत और ना तन्नक घाघरा। भी शर्म ना आती, बिल्कुल भी ना। वाकई बहन जब वो वायरल होगी रील, वाकई बाद वह तो पहले तो कॉम मिलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद से कैसे जिंदगी में नहीं change भाई, काम उससे पहले से ही चल रहा था वो मेरा। भी बाद के वो? उसके बाद मेरे को मेकअप शूट्स वगैरह जैसे लड़कियों को आते आप, और सबसे बड़ी बात हमारी गुजर बहनें है ना, आजकल मेकअप आर्टिस्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखा हाँ, रही है इस हाँ, चीज हाँ, में, हाँ। मॉडलिंग में भी दिखा रही है, इन्फ्लुएंसर्स भी बन सबकी गए, ID पे तो भी अच्छी काम बात करते है हैं। मेरे ख्याल से। हाँ अच्छी बात है। तो जितनी भी हमारी गुजर बहनें वगैरह बोलती हैं मेकअप सपोर्ट के लिए कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, हमें आप आ बहन जाओ, सपोर्ट, shoot कर दो। तो मैं कर देती हूँ कि अपने लोगों को हम ही प्रमोट नहीं करेंगे तो करेगा कौन। पैसे भी लेते और हैं बाहर के सारे लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा कोई कंपटीशन आए। तो मेरा मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो मॉडलिंग में मेकअप वगैरह चलता है, अगर वो मेरा मेकअप कर रही है, मेरे उनसे उसका थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अरे यार बीच अपने में लोगों बहन के लिए कोई खड़े ऐसा रहो। ऑफर आया जो छूट गया, जिसका बड़ा दुख हुआ कि यार ये छूट गई, हो जाता तो और काम अच्छा हो जाता। भाई उसके बाद मेरे पास 2 पीजेंट्स का और वो आया था, इंडिया से ही था, फेमिना का, वो करना चाहती थी मैं, लेकिन मैं पहले ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म करके आ चुकी थी, तो वो नहीं कर पाई मैं, और ना अलाउ था ऐसे कोई करना, तो मूवी उस चीज का वगैरह दुख हुआ का था। कुछ, कोई सीरीज का कुछ भाई- हम तो चाहते कि हमारा कोई भी, हमने मानक भाई से पूछी कि भाई आप अगर बिग बॉस में जाओगे ना, बड़े टीवी पे आप देखना चाहते कोई हमारी बहन बेटी चली जा। जब मनवीर गुजर गया तो मनवीर गुजर इकलौता अकेला गुजरन ने वोट करके जिता दिया। हाँ जी। मतलब आप किसी और की जरूरत नहीं, एक तरफा जरूरत ही नहीं थी एक तरफा भाई, जिताया, बिग बॉस की टीआरपी इतनी ऊपर चली गई थी, हाँ बिग ना? बॉस भी मजबूर था But जिताने के लिए, मनवीर गुजर भाई तो हमें सिर्फ एक ही यू रहेगा कि वे गायब हो गए। गायब हो भाई गए। इतना अच्छा उसके plot बाद था। कंटिन्यू करना हाँ, चाहिए आप इतने बंदे एयरपोर्ट पे लेना है, हाँ मतलब जी। चक्का जाम पूरा, जाम था पूरा, बिल्कुल हाँ जाम। जी। मनवीर भाई बोलेंगे वो हर पॉडकास्ट में आज भाई देखो देखो, अगर कोई चीज की हाइप मिल रही है ना, तो अब आप बड़ी इज्जत प्यार से रखो, बड़ी हाँ जी। मुश्किल मनवीर से भाई को मिले। बुलाएंगे। हाँ, बड़ी मुश्किल से मिले। और अगर आप मिली है तो मनवीर भाई हम तो चाहेंगे आप दोबारा सामने आओ और हाँ। दिखो, सोशल दिखे कि मीडिया हाँ पे। बिग बॉस जीता, लौंडा गुजर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, आपका मन्नू पंजाबी काम कर रहा है यार, हाँ जी। है ना, वो भी पॉडकास्ट का चैनल बैक, तो कुछ तो आ जाओ, हम देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे बुलाएंगे। तो बाकी बात बहन वो रिजेक्ट कर दिया आपने। हाँ जी भाई, उसके बाद- रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि नहीं कर सकते अरे हम थे तो वो। चाहेंगे हम आप बिग बॉस में देखे बहन, भाई कोई मैं- ऑफर आएगा तो आप जाओगे बिग बॉस में? बिल्कुल जाऊंगी भाई, मैं मेरे ख्याल से वहां पे भी मैं अपनी अरे हाँ, संस्कृति प्रॉमिस को- करो कैडी बातचीत पे ओनर घाघरा सबसे ज्यादा। भाई ऑनर घाघरा लेके जाऊंगी स्पेशली, हाँ। जब वो सलमान खान वाला एपिसोड आता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें पहनना पहन चाहती के हूँ मैं, बैठो। ताकि वो मुझसे पूछे भी कि आपका पहनावा क्या है, मैं अपने पहनावे को बता सकूं कि मैंने क्यों पहना है और ये हमारे में क्यों पहना तो जाता है। अभी तक बहन कुछ आया ऐसा किसी का कि बिग बॉस से कुछ या किसी और अच्छी मूवी से कुछ? भाई अभी तक बिग बॉस रियलिटी शोज वगैरह, मैं भी बता दूं पहले ही आपको स्क्रिप्टेड होता है सब, Scripted ठीक है, होता है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री में आप घुस चुकी हो तो इंडस्ट्री के बारे में भी पता चल चुका है कि आपका टैलेंट मैटर नहीं करता, आपके लिंक्स मैटर करते Links हैं, matter करते हैं, कि आपके पास अगर लिंक वगैरह है तो आप आगे जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते। आपका ये चीज मैंने कंटेंट नोटिस अच्छा की। बहन, जो हाँ हम जी। कंटेंट अच्छा दे रहे हैं ना चीज हाँ जी। पब्लिक, वाह लोग कम प्रमोट कर रहे हैं आजकल। जैसे हमारा शेर भाई है, शेर हाँ। वाह पब्लिक ज्यादा देखेगी। हाँ जी। वो कीचड़ में लौटेगा,
टी शर्ट फाड़ेगा और हमारे गुजर भी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। हाँ जी। अब के नाम है नवीन तेरा दोस्त जो वो अपना दीपक कलाल वो सबका दोस्त एक गाने में आया और दीपक कलाल हमारे गुजरन ने गुजर बना दी कि भाई ये गुजर है। हाँ वो गुजर बनने पे उसमें दिला गुजरों पड़ा है ने- कि मैं गुजर हमारे हूँ। गुजरन में इतनी मलूक बालक है भाई साहब, इतनी मलूक पीछे बिट्टू कैमरामैन बैठा है, इतने मलूक है हमारे। बहन देख लो आप हमारी है, नवीन देख लो, मोह देख लो, है ना। तो गुजरन में भरे पड़े, गुजरन ने सपोर्ट करो। अम्बावदा साहब पीछे बैठे हैं हमारे, अंकुश अम्बावदा। तो गुजरन ने सपोर्ट करो, बहुत मलूक बालक है। जाओ और अपनी गुजर प्रमोट करो, ऐसे मत करो इन्होंने गुजर मत बनाओ। तो भाई बहन हाँ बताओ। प्रमोशन की भी बात बता दूं हाँ। कि गुजर भाई दिखाने के लिए भी साथ खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिटी भी है हम चीज में। लेकिन अपने ही लोग कंपटीशन में खड़े हो जाते में होते हैं। हैं। आप किसी भी लाइन में ले लो, पॉलिटिशियन लाइन हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, कि यू कर सके तो मैं भी कर सकूं, वही के ऑपोजिट खड़े हो जाएंगे। ID ये चीज हैक बहुत करवा चल देते हैं रही है, लड़कियों की। आईडी हैक करवा देंगे, हाँ। ये अरे सब मैंने बहुत चीजें। सारे स्ट्राइक लोग मार हैं, दी। लड़कियों की स्ट्राइक तो आईडी मार दी। सबसे ज्यादा हैक करते हाँ हैं जी। उन्होंने ऐसी चीज क्यों डाल दी, हाँ। उस शो में फैशन शो हो गया लड़की हाँ। का, उस पे आईडी हैक करवा दी उन्होंने कि भाई ये चीजें क्यों हुई। मैं गुजर महोत्सव का जो फैशन शो था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी की थी कि वो मैं कोरियोग्राफ करूंगी, और मैंने कोरियोग्राफ किया था। लड़कियां भी मैंने सेलेक्ट की थी अपना जो जो हमारे फरीदाबाद में हुआ है, influencers थे। latest वाला band? हाँ जी, लेटेस्ट वाला। तो इसी वाले गुजर महोत्सव से मैं पहला टीम हुआ से था, जुड़ी थी। पहला fashion show। तो पहला फैशन शो था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रही है कि हमारी संस्कृति के लोग, हमारे बड़े बूढ़े, सब तरीके के लोग रहेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ बोल्ड एंड ऑल तो कुछ करना ही नहीं था, कभी भी नहीं। जब मैंने आज तक नहीं किया तो मैं वहाँ कैसे दिखा दूंगी। बिल्कुल। तो जो जिन्होंने स्पॉन्सर किए थे लहंगे जो पहने थे, तो वो भी गुजर ही है हमारे भैया, विशाल बेसोया, वो पेलंजी से हैं। हाँ जी। तो लहंगे पहने थे, उसमें आई थिंक ऐसा कुछ बोल्ड नहीं था, और अपनी बेटियों को देख के सबको खुशी, प्राउड मोमेंट फील करना चाहिए था कि बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। फील्ड में हमारे बच्चे हाँ। हैं। तो वहां पे भी उसको गलत नजरिए से देखा गया कि लौंडिया स्टेजन पर चल रही है, नोच रही लहंगा है। पहन के अरे जब तुम नोच रहे हो, लौंडा नोच रहे हो, तो तुम ताली बजा रहे हो, बिल्कुल। वाह वाह कर रहे हो, और लौंडिया स्टेज पे आ गई तो हमें दिक्कत कहाँ है, वो यूं समझ में ना आई आज तक। और वहां पे लोगों ने उस चीज को इस चीज मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया कि लौंडिया स्टेज पर ना आनी चाहिए, पहले की औरत जो ही घूंघट में रह कर रही, आज शर्म न रही। और मैं यूं कहना चाहूंगी, पहले की औरत जब तक खेत में न जाकर रही ना, घर से बाहर न निकल रही, थारे घर के चूल्हे न जलक रही, बिल्कुल बिल्कुल भी आदमी तो जाए करे ना है, भैंसन को न्यार लानो, कुछ भी करना औरत ही तो कर रही। मैं तो जब जानती कि औरत घर में ही रहती, तब न्यार व्यार खुद ला के देते, ले चूल्हा मैं जला रहा हूँ, तू बाहर बैठ कर रोटी मत बना, अंदर कमरे में ही धर दो फिर वह चूल्हे वो भी। चीज तो आज बहुत भी बड़ी बात है बहन, बिना जितना बच्चे- आप लोग कर सको ना। देखो मेरी 3 बहन है, मैं 3 में ही पला बड़ा हूँ। तो जितना आप कर सको ना, जितना हमारी घर की बहू बेटी कर सके ना, उतना हम ना कर सके यार। हम पे न हो, हम मैं आए के बर्तन दूं मैं, और हम यह चीजें ना समझे ना भाई, यह चीजें समझो। हम कहते तुमने तैने करा के सुबह तक, हाँ तो सुबह तक घर में है, हम बाहर। अरे हम भी अगर ड्यूटी पे जावे ना, तो हम भी पूरे दिन बैठे हैं। यह चीजें दिमाग में डालो, और वे पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन बाड़क, तो हम तो ज्यादा काम करे हमारी घर की वीरवानी औरत बहन, तो उन्हें सपोर्ट करो यार। कभी आगे यूं मत करो तैने करा के है, सुबह तो तैने कुछ करा ही ना। मेरे ख्याल से भाई आप लोग जब बाहर जाते हो, आप लोग भी एकदम टेंशन फ्री होके अपना घर छोड़ के जाते होगे कि एक हैगी बैठी है, हाँ, जो हमारा घर बहुत संभाल बड़ी रही बात है कि है, मेरे backbone है बच्चे, मेरे हमारी। परिवार है, संभाल रही है, एक हैगी। आप जिम्मेदारी बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो। अगर वही ना होएगी तो मेरे ख्याल से तमें भी नहीं रहेगी कि घर पे बच्चे कैसे होंगे, यू क्या घर कैसे चलाना, तू और तन को कौन और है। मिनटन में गुस्सा कर दो, गाली हाँ, गलौज दे दो, हाँ। और वो सुन भी ले आपकी। तब देख लो, हमसे ज्यादा आदमी से ज्यादा औरतन में हमारी इनमें बहुत टैलेंट है, और बहुत हम सहनशीलता है कि हम ना सुन सके, और वे सुन ले, और आपके घर चला हुआ है, परिवार चला हुआ है। और मेरे ख्याल से भाई आजकल लड़कों को भी सारे काम करने आने चाहिए, जो कि हमारे समाज में अगर शर्म आवे बोलते हुए लौंडा बोलना, में हाँ। कि अब हम यू काम हम करेंगे, दोनों बड़ी ना हो सारी। ना नो आनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारा आना चाहिए। सारा। अगर उनके दिमाग में यूं ना होना चाहिए कि अच्छा अब हम लुकाइन वाले काम करेंगे, मेड़ा है ना भाई, यूं हमें होता है। महिला न है। अगर तुम्हें कहीं भी बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ गई, तुम भूखे हो या कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? तो एक कटोरी धो के तुम खुद खाना डाल लोगे, तो हमें लुगाई वाले काम ना है, जैसे आना हम- चाहिए। बहन जैसे हम जिम की अपनी डाइट वाइट खुद ही बना, भाई भी मैं भी अपने सब, तो हम सेल्फ मेड। अगर कोई घर में कोई बना भी नहीं पा रहा तो हम खुद कर लेते अपने। तो खुद भाई कर रहे हो ना अपने लिए, अपने बर्तन तो भी अगर मांज उस लेंगे। चीज को आप थोड़ा अपनी, मेरे ख्याल से अगर मम्मी और बीवी जो शादीशुदा है अगर डेली कर रही है, एक दिन आपने उन नो लोगों के लिए बना दिया,
और हम पे हो भी ना। तो मेरे ख्याल से उनके लिए इतनी बड़ी खुशी वो एक्सप्रेस तो कर नहीं और पाएंगे वो बात हम साल भर तक भी गाएंगे कि मैंने करा ना, कि मैंने झाड़ू। करा हाँ, है। लेकिन अगर वे गान लगे कि हम तो डेली कर रहे हैं, डेली तो डेली रोज कर। वे अपने घर वर छोड़ के तुम्हारे घर संभाल रही है, तुम्हारे घर को किस वजह से आपसे एक रिश्ता जुड़ गया उसी की वजह से। तो वो चीज आई थिंक प्राउड फील करना चाहिए उन्हें कि वो जैसे बैकग्राउंड से, अब मैं अपना ले लूँ, जैसे मैंने मॉडलिंग वगैरह मैंने अपने घर में कोई कभी काम नहीं किया, लेकिन आगे जाके मुझे भी करना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे करना पड़ेगा। लेकिन लोग मुझे कैसे जज कर रहे हैं कि वो तो बाहर भीतर लिकड़ी ओढ़ है, तनक देख के संभाल के करेगी या न करेगी, वो ऐसे माहौल में रही है, थारे घर में टिकेगी ना टिकेगी। बिचौलिया आवे बिहार के भाई कौन था हो तुम सपोर्ट करे करो ना। आज अगर नू भी पता चलेगी ना रिश्ता को वहां जा रहे हैं, भाई साहब बाबूजी बैठगा, अरे हाँ, लौट गया हाँ, वो तो भाई साहब वहां बाहर भीतर के बाद देखो, अरे कहो तुम अपनी बहू बेटी का कर रहे हो तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करे करो, अच्छी बात बोल करो बिचौलिया हो, जो भी बिचौलिया बने है ना तो आगे तो बढ़ो तो अच्छी बात न करे करो। भाई घर में एक बेटी रहे ना तो घर में एक वातावरण बना रहे, उन्हें पता रहे कि दूसरे की को कहने से पहले अपनी की तरफ देख लो। तुम्हारी भी एक बेटी, अगर तुम दूसरे गैल करोगे तो होएगा थारी गैल भी। अब बहन अगर मैं बताऊं, हमारी भाभी अगर चलेगी ना, अलीगंज की हमारी भाभी बेस्ट हो जाएगी। अगर भाभी सुनोगे आप याद देखोगे हम वैसे तो बोले ना आप तो पीछे बोलते हैं आपने, जब आप चले जाओ 2-4-5 दिन को भाई 12 मुंह चलाना पड़ा है, पाइप मुंह बोलना पड़ा, मैं आप इतना याद करूं कह रहे हैं भाभी बुला लो जल्दी से हम पे न हो रहे काम, तब इतनी बड़ी सपोर्ट है। हाँ जी, सारे यार 12 चलाना हमारा काम है, वाकई में रात को 2 बजे उठ के चलाना पाइप बांधना हमारा, पर हमारी भाभी कह रहे हैं कि भाई तू सो जा मैं करूं। तब औरत, तब भगवान ने हमें ऐसा एक गिफ्ट दिया अपनी जिंदगी में कि यार ओहो औरत माँ बहन दोबारा ना मिल सके जी, इन्हें संभाल के रखो, बना के रखो, सपोर्ट करो। जी बहन बताओ। भाई लड़की मेरे ख्याल से आपके घर की इज्जत है, आपके घर की इज्जत संभाल रही है, लक्ष्मी है आपके घर की, तो अपने घर की बदनामी कभी नहीं करेगी। उसके माइंड में भी बहुत सी चीजें, जैसे मैं चलती आई हूँ चीजें वैसे तो चलेंगी नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे पापा का घर अलग था, आगे के घर के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, सारी फैमिलीज की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, तो वहां पे मुझे ढलना पड़ेगा। तो आई थिंक अगलों को भी समझना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि 1-2 साल इसको ढलने में लगेगा, एक बच्चे की तरह ही जाती है वो, तो वो सीखेगी ना वो चीजें। उसको सिखाओ कि हमारे घर का माहौल ये है, हमारे घर में ये चलता है, ये नहीं चलता। वो ना समझे तो उसकी गलती है, तो उसकी गलती है, क्योंकि मेरे ख्याल से लड़की को आगे चल के उसके माँ बाप भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो कह देंगे हमने तो ब्याह कर दिया, वो तेरा घर है, तो देखना वहीं रहे या मर जा, वही फूक देंगे तो उठाएंगे। बहुत सा अर्थी आनी चाहिए, अर्थी आनी चाहिए। पर लड़के मत आइयो कभी। मेरे माँ बाप ने तो यही सिखाया है कि कौम के ऊपर शिकायत ना आनी चाहिए, भाई दिन नू कह दूंगा ये मेरी बेटी है ना, तो वो तो मेरे को अपब्रिंगिंग ऐसी कर दी ना, तो वहां पे शिकायत तो मेरे को करना पड़ेगा भाई, ना चाहते हुए भी करूंगी। लेकिन वो मेरी खुशी है, मैं उसे खुशी खुशी करूं तो उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा कि मेरा घर है, मुझे संभालना है। लेकिन मैं अगर माइंड में यही लेके बैठूंगी ना, यूँ तो मेरे ससुराल है, ये मेरे माँ बाप नो है, मैं क्यों इनकी मानूं, तो भाई ऐसा नहीं होती। अपने माँ बाप के ऊपर सोच लो कि तुम्हारी भाव जाएगी कल को, उनकी गैल बुरा करेगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तो वहाँ भी बुरा लगेगा। उन्हें अपने माँ बाप मान लो, तुम्हारे गैल सब अच्छा होगा। एक बार मैं अपने गुजर समाज से सारी कहना चाहूंगा, भाई हमारे घर में बहू आई ना, तो बहू भी आपसे जब भी प्यार करेगी जब आप अपने बेटी वाला प्यार दोगे। बिल्कुल। अगर आप पैज करोगे ना कहना मेरी बेटी को सब कुछ है, हाँ, अरे आपको कुछ नहीं है, तब फिर तो देखो दोनों हाथन से ताली बजती है। बिल्कुल। आपके घर में आप भी बेटी भी आओगे भाई किसी के, तो आप भी अपनी बेटी की सोचो। अगर हम या अपनी जो दूसरे से भीख आई है हमारे घर में, अगर हम या की गैल या बर्ताव करेंगे तो आपकी भी बेटी कहीं गई है, तो यह सोच बदल दो। आपके घर में बहू आ रही है, साक्षात लक्ष्मी आ रही है जी, वह अपनाओ और वह प्यार करो, अंधा प्यार करो। मैं तो कह रहा हूँ बेटी की तरह रखो, तो जिंदगी में कभी कोई दुख आने ही ना होगा। बिल्कुल भाई, वो भी आप बाप की तरह प्यार करेगी, तो बेटी की तरह रखो। तो विनीता बहन अब हमें यूँ बताओ कि शादी का क्या प्रोग्राम है, लव मैरिज करोगे, घर वाले की तरफ से करोगे? आप बहुत लोग पसंद करते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी सब जगह पूछते भी होंगे, तो लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, कैसे करोगे बताओ? भाई पहली बात तो वही, मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है, अगर अभी तक कोई पसंद आता तो मैं बता देती, तो अभी तक कोई पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, और रिश्ता तो फैमिली की मर्जी से ही होना था, तो हो गया वैसे मेरा रिश्ता। अच्छा, फैमिली की मर्जी से ही। बधाई बहन। हाँ जी। हमें बुलाओगे भैया? हमें अरे भाई कैसी बात कर दी, अब तो जुड़ गए, अपने भाई है, भाई बहन
सब प्यार वही रहता है कि बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अपने ही लोग खड़े रहते हैं, अपने शादियों लोग खड़े में दूसरों का मतलब ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बहन जी। रिश्ता हो चुका? हाँ जी भाई, रिश्ता भाइयों हो गया रिश्ता हो मेरा। चुका बहन का, बधाई दे दिया नीचे कमेंट में। हाँ। हाँ जी भाई, तो हो गया। मम्मी पापा से बस स्टार्टिंग से यही थी कि सोच अच्छी होनी चाहिए लड़के की, जो कि मुझे पढ़े लिखे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, मुझे किसी का किराया बैकग्राउंड कुछ ना देखना, सोच अच्छी होनी चाहिए कि मैं अगर अपने सपने भी उनके आगे रख रही हूँ कि मैं ये काम करते हुए आ रही हूँ तो मुझे कंटिन्यू करने दे एकदम से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं हामी भी भर लेते हैं लेकिन आगे चल के बोल देते हैं कि ना बिल्कुल। बहू बेटी घर में ही रहेगी, हमें अलाउ ब्याह तक हम ही कर दे बहन, बाकी बात जब ब्याह हुआ तो फिर तब- रूल रेगुलेशन चीजें- जमा हाँ करने भाई, लगती जब है। रहने लगते हैं ना तब चीजों का पता चलता है कि चीजें खराब एग्जैक्टली है क्या, जी लेकिन भाई, हाँ। हम तो गिर जाते हैं ना फिर उस चीज में, गिर फिर गए, उसके गिर बाद गए। नहीं कर सकते, फिर तो हमें घर ही संभालना है। तो आई थिंक अगले वालों की भी सोच ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो माँ बाप को ही समझना चाहिए कि अपनी बेटी से पूछे अच्छा। कि जहाँ वो कर रहे हैं तुम्हें पसंद है नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब पीछे हट जाओगे। रहना उसको है, सिर्फ एक लड़की को संभालना उसको है, तो उससे पूछना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे आजकल लव मैरिज कर रहे हैं वो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे ख्याल से अपने अच्छे फेसेस दिखाते हैं कि मेरी फैमिली ऐसी है, मैं जब रहने लगते हैं तब बुरे फेसेस का पता चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लव मैरिज का डिसीजन आजकल बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं कि ले लो डिसीजन कर लेंगे, फिर इसीलिए शादी ज्यादा टूट रही है। तो बहुत टूट रही है। मम्मी पापा को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी सुने, ये ना उन्हें धमकी दे देवें, उनकी सुनी ना रहे कि ना हमारी मर्जी से होएगी, इज्जत की बात है। तुम्हारे बच्चे की खुशी भी मायने रखती है, पहले जो वो बता रहे हैं उनकी सुन लो, बैकग्राउंड देख लो, अगर ठीक लगे तो कर दो, न लगे तो साफ मना कर दो भाई, जो हम देखना चाह रहे हो है ही ना। पर विनीता बहन, आपके जैसा बच्चा अगर हमारे घर में आता है सपोज, तो आपने अपनी अपनी जगह खुद बनाई है ना, पढ़े भी हो लिखे भी हो, और आप आज कितने बंदे जोड़े हैं, एक लेवल पे बैठे एक लेवल पे बैठे हो। अगर आपके जैसा बच्चा किसी के घर में जाता तो हम तो कहेंगे अपने बच्चे भाई अब दबाओ मत, वही चीज में वहां उठाओ, बाकी गैल भी जाओ कंटिन्यू रहो कि चल अगर तेरा शूट है तो मैं भी चलूंगा, हाँ जी। 8 घंटा मैं भी बैठूंगा, हाँ। सपोर्ट बन जाओ। तो अगर आप सपोर्ट बन गए ना चीज में तो आपका बच्चा बहुत ऊपर जाएगा, साथ में साथ आप भी लेके जाएगा आपका। अब जैसे भाई हमारे घर में कोई पुलिस वाला बनेगा ना तो मैं सबका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। हाँ जी, हाँ। मेरे घर में बालक या तो जज बनेंगे या पुलिस बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो ऐसे ही आपका बेटा आपके घर में, जिसके भी घर में हमारा बालक जाएगा, भाई साहब सपोर्ट करिए, दबाए क्या, अरे यार चीजें दबन मत दिया। हाँ। विनीता की गैल जाइए, उठाइए, 8-8 घंटा बैठिए, 10 घंटा, आप तब भगवान से प्रार्थना करिए कि विनीता के 20-20 घंटा के शूट चले, बिल्कुल भाई। 15-20 घंटा के शूट चले, बाकी गैल जाओ, सपोर्ट बनो। तो विनीता बहन शादी घर वाले की मर्जी है, रिश्ता हो चुका बहन का। अब आगे है आपने क्या सोच रखा कि इंस्टाग्राम में आप कंटिन्यू रखोगे? बिल्कुल रखूंगी भाई। आपका यूट्यूब चैनल भी है विनीता बहन? भाई हाँ, मैंने रिसेंटली देसी वुमनिया के नाम से चैनल बनाया था जिसपे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और अपनी लैंग्वेज में बोलती गुजरी हूँ। में। मैं कोई हिंदी वगैरह यूज नहीं करती, चाहे मेरे चैनल को कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट क्या नाम करती है बहन, बोल हूँ, दो। देसी वुमनिया। उस पे देसी mention कर वुमनिया देंगे। हाँ जी। मेंशन कर देंगे हम, जाके फॉलो करो बहन को, व्लॉग देखो। हाँ कब जी। बनाया बहन ये? भाई 7-8 महीने हो गए सही चल रहा है काम? सही भाई, अभी ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। एक तो आप 800 टाइम ही ना मिल रहा है। हाँ, टाइम नहीं मिलता। मेन बातचीत यही है, मैंने मेरे ख्याल से फैमिली फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, फैमिली वो ही दिखा रही हूँ एक तरीके से मैं हाँ। उनमें, और एक आधा शूट्स पे Family मैं बहुत गई हूँ। बड़ी रहे बहन हमारी, हाँ भाई, खत्म ही ना हो। फैमिली अभी भी मेरे यूट्यूब उस पे कमेंट्स आते हैं कि अभी कितने मेंबर रह गए बचे हैं हुए हैं। दिखाने में। दिखाऊंगी, एक एक करके दिखाऊंगी, नजर मत लगाओ। तो यूट्यूब चैनल आप चलाया, तो हाँ आगे जी। फ्यूचर या ये देख रहे हो बहन कि मैं कंटिन्यू करती रहूंगी? भाई बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी, और मैंने अपनी चीजें उन लोगों को पहले ही क्लियर कर दी है। लड़के से मेनली मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं शूट्स भी करती हूँ, मेरे को जाना भी पड़ता है सेट्स पे, तो अगर जाना पड़ेगा उस चीज़ में मुझे उनके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हम चाहेंगे आपकी शादी भी हो जाना, तो हम आप ऐसे इंस्टाग्राम पे देखते रहें, आपके व्लॉग देखते रहें, आप ऐसे ही काम करते रहो। जी भाई, लेकिन उस चीज़ को भी ना बहुत से लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। जैसे अगर मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, अब जैसे आप हो, मैंने कुछ अगर आपके साथ अपलोड भी कर दिया तो लोग उसे भी जज कर लेते हैं, ये लॉन्डन गर्ल बैठी, ये लॉन्डन गर्ल खड़ी। चलन तो जज करो भाई, हमारी बहन है। हाँ। हम 50 बार उठाना रहे, मतलब कितने भाई है हम सारे, आप करो बहन, इनका कॉम है,
जो पब्लिक देखो आप तो प्यार भी बहुत कर रहे हाँ जी, हाँ और जी। अच्छे काम भी कर रहे हो, बुरे काम भी कर रहे हो, हमें गाड़ी मिलनी है नीचे। नहीं भाई, मेरे ख्याल से गांव के लोग ना अभी भी, जैसे मेरे अभी रिसेंटली सुनने में भी आया था कि लौंडिया बाहर भीतर लिकड़े है, तो देख लीजिए थारे घर में एडजस्ट कर पाएगी या नो कर पाएगी, ये सब बातें बिचौलियान की सुनने में कौन है ये? आई। हाँ। तो ये सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि जवाब देना जरूरी नहीं है, वो मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मैं अपने आप देखूंगी जो मुझे करना है। उनके कहने से अगर चलूंगी तो चीजें बिगड़ेंगी, और आई थिंक उनको भी समझना चाहिए, अगले घर के भी, कि दूसरों की बातों से अभी से ही नहीं जज करना चाहिए, जो कि फैमिली मेंबर आपकी ज्वाइन अभी हुई भी नहीं है। आई थिंक पहले उससे परख लो, तब जज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपकी लाइफ में बिल्कुल भाई, मैं करूंगी permanent कंटिन्यू, बना रहेगा। कंटिन्यू तो करूंगी आप भाई। विनीता बहन को देखते रहोगे भाई, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हाँ जी। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, है ना। हम विनीता बहन का यूट्यूब का चैनल, इंस्टा का लिंक सब बायो में डाल देंगे, नीचे आपकी डिस्प्ले पे भी आ जाएगा, जाके फॉलो करो, सपोर्ट करो। हमारी बहन है यार, गुजर भाइयों, सारी अपनी बहन है। तो हमारे बीच आज ही विनीता बहन, जिनकी आपने बचपन से लेके स्कूल, कॉलेज और इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ दिखाया हमें यहाँ पे। तो विनीता बहन, आपका अपना चैनल है देसी बातचीत गुजर, हाँ जी। हमारे देखने वाले भाई बहनन ते कुछ कह दो कि जाओ फॉलो करो, भाई के चैनल है। भाई यही कहना चाहूंगी, आज आप लोगों के बीच में बैठ के बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार मिली हूँ आपसे पहली बार स्पेशली, मिले, तो पहली। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पहली बार मिल रही हूँ, कोई हेजिटेशन हो, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। बिल्कुल अपने घर वाली ऐसा लग रहा बातचीत है घर ही बैठे हो। घर ही बैठे हैं बिल्कुल। और आई थिंक आने वाले टाइम में भी आप लोग और ग्रो करो, मैं यही अपील करूंगी अपनी जनता से। और जैसे मुझे सपोर्ट किया था, टॉप वोटर बनाया था, ऐसी कैडी बातचीत को सपोर्ट करें सब, और भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम। थैंक यू, धन्यवाद बहन, आप आए हमारे पास, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपको लाने का मोटिव ये था कि हमारी बहुत सारी बहनें, इतनी सारी बहनें जो जिनको बहुत दबाया जाता है, तो लास्ट हमारा एक ही आपसे ये बोलेंगे हम तीनों भाई बहन एक साथ कि भाई साहब मत दबाओ, हमारी लड़कियों में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर आप सपोर्ट करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ ये जग जीत ले। बिल्कुल। इनसे बड़ी देवी तो भाई साहब है, कोई है ही नहीं। आगे भी अपनी जितनी भी हमारी बहन है उनको सबको आगे लेके आएंगे बिल्कुल। podcast और करेंगे उनको। कोई अगर कोई बहन हमसे जुड़ना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, मेल आईडी डाल देंगे, नंबर। किसी की लाइफ अगर आप हमें बताना चाहते हो, हमारे इसमें आके, यहाँ आके हम आपके साथ फुल सपोर्ट में हैं, खड़े हैं, तो बस एक ही मैसेज हमारे गुजर समाज को हम भेज रहे हैं कि भैया अपनी लौंडियन ने उठाओ, गिराओ मत, दबाओ मत। राम राम जी, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पम्मी नंबरदार, अब विदा लेते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट की तरफ। एक अच्छे चेहरे को हम यहाँ बैठाएंगे, जैसे हमारी विनीता बहन यहाँ बैठी है। बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम जी।